अखिल भारतीय बलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार लगातार विवाद के घेरे में बने रहने वाले मौलाना से एक बार फिर हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। इसी के तहत भगवान भोलेनाथ पर गलत टिप्पणी करने के मामले में अखिल भारतीय बलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार द्वारा 1000 कावड़ियों के साथ चंद्रनगर थाना पहुंचकर मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात को लेकर ज्ञापन दिया गया, जहां परमार ने एसीपी शिवांदु जोशी के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि भगवान भोलेनाथ पर गलत टिप्पणी करने वाले मौलाना के खिलाफ इंदौर के चंद्रनगर थाने में एफआईआर दर्ज की जाए, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में कावड़ियों ने चंद्रनगर थाने के गेट पर प्रदर्शन किया। वहीं एसीपी ने कहा कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार से ज्ञापन ले लिया है, जिसकी जांच कर हम मौलाना के ऊपर जल्द से जल्द प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी करेंगे। परमार ने मीडिया केस से चर्चा करते हुए कहा कि यदि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो 1 महीना सावन की है। इसी बीच हम लोग सैकड़ों की संख्या में फिर चंद्रनगर थाने का घेराव करने और उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। सुबह चर्चा हुई, हम अपने धर्म के लिए और हम तो यही भाषा रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे निरोगी रहे। लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे भगवान के खिलाफ जो भी बोलेगा, हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऐसे अत्याचारियों के लिए, आतताइयों के लिए हम लोगों ने व्रत ले रखा है। जब जब हमारे धर्म पे बात आएगी, हमारे भगवान पे बात आएगी, हम इनका सामना करेंगे और इनका समूल नाश करेंगे। जय श्री महाकाल। महामंडलेश्वर नितिन दास। बाबा महाकाल के खिलाफ किसी प्रकार की टिप्पणी, ये बार बार मौलाना जैसे लोग क्यों इनका इलाज ठीक से नहीं किया गया। एक बार हमारे सामने आएंगे, इकट्ठा इलाज कर देंगे, 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे, तब जाके इनको जन्नत नसीब होगी, तब इनको शांति मिलेगी। आपने एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैंने बिल्कुल आवेदन भी दिया है और बोला अगर अभी तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो कांवड़ यात्रा वापस से पलट के यहाँ पर आ जाएगी। इसलिए तत्काल एफआईआर दर्ज करने के लिए मैंने आवेदन दिया है और वे आवेदन के ऊपर अभी हाल कार्रवाई कर रहे हैं। तत्काल एफआईआर नहीं होगी तब तक यहाँ से आप लोग नहीं हटेंगे? नहीं, हमारा पूरा सावन है। अभी वापस से कल फिर यात्रा है हमारी, कल फिर धरना प्रदर्शन हो जाएगा। परसों अभी तो पूरा सावन हमारी यात्रा लगातार है ना, कांवड़ यात्रा। तो हम आज समझाइश के तौर पर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसका जो इन्होंने भी मुझे बोला कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए आप आवेदन दो, हम तत्काल एफआईआर कर रहे हैं और उसके बाद गिरफ्तारी करेंगे। यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती तो 5000 कांवड़ियों के साथ इसी थाना परिसर में हंगामा करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। साधु संत कह रहे हैं कि हिंदू समाज के लोग दूसरे धर्म में टिप्पणी नहीं करते। ये मौलाना जैसे लोग बार बार हमारे देवी देवताओं का अपमान क्यों कर रहे हैं? ये मौलाना लोगों के लिए मैंने फिलहाल आपको कहा कि ऐसे मौलाना लोगों के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जब कार्रवाई हो जाएगी या तो फिर हमारे समक्ष आए तो 72 हुरों के पास पहुंचा दे, जब इनको जन्नत नसीब होगी तब क्या देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल ये हमारे जो है सर्वधर्म सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे देश में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमारे देश में नफरत और घृणा फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत ऐसे मौलाना जर्जिस अंसारी जैसे मौलानाओं को बाहर रखना, ये जो है हमारे देश की शांति के खिलाफ है। हमारे देश की शांति बिगड़ सकती है ऐसे मौलानाओं के चक्कर में। ऐसे मौलानाओं को तत्काल गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में भेज दिया जाए। इसमें जो है मनोज परमार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बलाई समाज के, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन थाने पर आकर ये कांवड़ यात्रा में शामिल हुए थे, जिसका रूट चंदननगर होते हुए जंगवाल की तरफ चंदननगर थाने आकर के इनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया। इसमें एक अन्य धर्म के धर्मगुरु द्वारा हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी किए जाने का कथित वीडियो सामने आया, जिसको लेकर के उनके द्वारा लिखित आवेदन लेकर एफआईआर की मांग की गई है। आवेदन उनसे प्राप्त किया गया, आवेदन पर अग्रिम जांच की जाएगी और आवेदन की अग्रिम जांच में कौन व्यक्ति है, कहाँ का ये वीडियो है और इसमें इसकी पुष्टि अभी आगे अग्रिम कार्रवाई हम लोग का वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा करके करेंगे।